पर ज़रूर आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, आज सुबह की प्रार्थना में, और आज मैं प्रत्येक मनुष्य से बातचीत करना चाहती हूँ गाइस। मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आप परमेश्वर की आत्मा के कार्य के लिए अपने हृदय को खोल देंगे तो परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में आएगा और अपनी अदृश्य बातों को आपको बताएंगे और अपनी सामर्थ को आप पर प्रकट करेंगे गाइस। आपको मैं बता देना चाहती हूँ, ईश्वरीय वेदों को आप समझने लगेंगे और फलस्वरूप आप आत्मा को अपने जीवन में परिवर्तित होते हुए आप देख सकेंगे। कब? जब आप अपने आप को परमेश्वर को उंडेल देंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे, तब जो है परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में होकर कार्य करने लगेगी और आप जो है परमेश्वर की अदृश्य बातों को देख सकेंगे, ईश्वरीय स्वर्गीय बातों को आप समझ सकेंगे और प्राप्त होगा गाइस। आइए आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सब कहना चाहती हूँ, आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है मत्ती के 4 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। आमीन। गाइस, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि आपसे बात कर रहे हैं कि भीतरी वास्तविक मनुष्य तत्व को आत्मिक भोजन की आवश्यकता होती है। अगर आपको आत्मिक भोजन की आवश्यकता होती है तो आपको पवित्र आत्मा के साथ में संगति करने की ज़रूरत है। जैसे हम संसार में रहते हैं, हमको भूख लगता है तो हम खाना बना के खा लेते हैं, वैसे ही आपको आत्मिक भोजन के लिए आपको एक दूसरे की संगति करने की ज़रूरत है गाइस। आपको मोबाइल का यूज़ कम करना है, आपको कम खाना खाना है ताकि आप जल्दी उठकर प्रार्थना कर सको। आप ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करो जो हमेशा पवित्र आत्मा के साथ रहता है। आप फालतू बातों में टाइम वेस्ट ना करो और मोबाइल का यूज़ तब करो जब बहुत अर्जेंट हो। गाइस, मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के दास हमेशा सूरज प्रमाणी पास्टर जी हमेशा बताते रहते हैं, आपको भी फॉलो करना चाहिए गाइस। मैं कहना चाहती हूँ, कई लोग जो है बहुत अच्छी अच्छी बातों को बताते हैं, आप पता नहीं आप क्या चीज़ों को लेते, मुझको नहीं पता, पर मैं आपको बता दी हूँ। जैसे संसार के भोजन की आवश्यकता होती है वैसे आत्मिक भोजन की आवश्यकता होती है। उसके लिए आपको क्या करना है, जब परमेश्वर का आत्मा, जब परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा में प्रवेश करता है तो परमेश्वर का आत्मा उसे हमें समझाने लगता है और हम जो है समझने लगते हैं। आप जो कोई भी क्यों ना हो, यदि पवित्र आत्मा पहले आपको मिला था, आप पवित्र आत्मा को खो दिए हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कितनी दुख की बात है। पवित्र आत्मा बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है और आप उस चीज़ को भी रख नहीं पाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ वो हमारा सबसे महंगा कीमती वस्त्र है पवित्र आत्मा। उसी वस्त्र को हमको संभाल कर रखना है। हम जो कपड़े पहने हैं ये तो फट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा उद्धारता का वस्त्र है उसको हम संभाल कर रखना है गाइस। परमेश्वर का आत्मा उसे हमें समझाता है तथा हम धीरज, आशा और विश्वास पर चले जाते हैं। जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आएगी वो आपको धीरज से चलना सिखाएंगे, आशा रखना सिखाएंगे, विश्वास के साथ में परमेश्वर के नज़दीक में जाना आपको सिखाएंगे तथा हमारी भीतरी मनुष्य अर्थात आत्मा दिन प्रतिदिन बल प्राप्त करते जाता है। ये कब होता है मैं आपको बता देना चाहती हूँ गाइस। कंटिन्यू दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर के साथ में संगति करेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, बाइबल का अध्ययन करेंगे, किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, सुसमाचार का प्रचार करेंगे, तो परमेश्वर की आत्मा जो है ऑटोमेटिक आपके अंदर में एक नया बल, एक नया शक्ति को प्राप्त करते जाएंगे। यह कितनी गहरी सच्चाई है गाइस। परमेश्वर का वचन बहुत ही शक्तिशाली और मनुष्य के विचारों को तथा बुद्धि से जो है बाहर का जो है अस्तित्व को लेकर आते हैं गाइस। आपको मैं बता देना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन में कितनी सच्चाई है। वो परमेश्वर का वचन बहुत ही शक्तिशाली है और वह वचन हमारे भीतरी मनुष्य तत्व को प्रतिदिन बल देता है। जिससे हम संसार का भोजन को खाकर बल प्राप्त करते हैं, उससे बढ़कर परमेश्वर का वचन है जो जिसको खाकर हम बल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पापमय जीवन से, पापमय स्वरूप से बचाकर परमेश्वर जो है हमको विश्वास में चलने के लिए जो है हमारी मदद करते गाइस। मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है स्पष्ट रूप से आपसे कहते हैं कि जिस तरह आप संसार के भोजन को खाते हैं वैसे ही आपको डेली वचन को खाना है। मीन्स आपको वचन को याद करना है, आपको वचन को पढ़कर भूलना नहीं है गाइस। जब वचन को आप, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, हर एक आंसर को याद रखते हैं, वैसे आपको वचन को याद रखना है। जिस दिन आप वचन को याद रखोगे आप दुनिया को हिलाने वाले बेटा बेटी हो जाएंगे गाइस। तो गाइस कहना चाहती हूँ, जितने लोग मुझको देख रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि आप आशीषित हो रहे हैं। जितने फेसबुक, फैमिली, व्हाट्सएप, नॉर्मल मैसेंजर के द्वारा और वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा, जीमेल, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है गाइस। मैंने जो है
एक यूट्यूब चैनल खोल लिया है गाइस, उसमें भी आप सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वहाँ भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने जो टेलीग्राम भी ओपन किया है, आप वहाँ भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को एक प्रार्थना जीवन बना सकते हैं। गाइस मैं कहना चाहती हूँ लास्ट में, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो आज से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। सो गाइस आई सब में मैं करना चाहती हूँ। धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद। इस 23 तारीख के लिए धन्यवाद पिता, जो आपने हमें दिखाया नया दिन के लिए धन्यवाद। सुबह से लेकर शाम तक जहाँ के लोग जाते आने जाने के लिए सहायता मदद करिए पिता। इस वक्त आपके दास लोग जहाँ के सेवक के लिए जाते पिता, आने जाने में सहायता मदद कर। यदि किसी का बेटा बेटी का इंटरव्यू है पिता, एक अच्छा इंटरव्यू जाने के लिए सहायता करिए। कोई बहुत ज़्यादा पाप में लिप्त है पिता, कोई गलत केस में फंस गया है, किसी को कई प्रकार की प्रॉब्लमों में फंसा दिए प्रभु, उन्हें निकालने में सहायता मदद करिए पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ इस देश में पिता एक अच्छे नेता गणों को दीजिए पिता, एक अच्छे राष्ट्रपति को दीजिए पिता, इस देश को चलाने के लिए पिता। वो धन्यवाद करते प्रभु, आप ऐसा कर रहे हैं पिता, मैं धन्यवाद करती पिता। इस समय किसी से गलत हो रहा पिता परमेश्वर, हर एक अत्याचार भ्रष्टाचार से बचा कर रखना पिता, धन्यवाद करती हूँ। इस वक्त पवित्र आत्मा के दास लोग जहाँ कैसे ले जाकर आने जाने की सहायता करिए। इस वक्त पवित्र आत्मा में और मेरा ग्रहण मिलकर आपकी सेवा करने वाले सारे बातों में माफ करिए यीशु के नाम से।